सिर्फ एक लैपटॉप, जाली शनाख्त और शुमाली कोरिया के लिए लाखों डॉलर का रिमोट फ्रॉड। जिनसू की चौंका देने वाली कहानी ने दुनिया को हिला कर रख दिया। जाली शनाख्त, लाखों डॉलर्स और शुमाली कोरिया की खुफिया दुनिया का दरवाजा। आप जो सुनने जा रहे हैं वो फिल्म नहीं, हकीकत है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, ये कहानी एक ऐसे आईटी वर्कर की है जिसने खुफिया आईटी वर्कर बनकर अपनी हुकूमत के लिए लाखों डॉलर्स कमाए। जिनसू कहते हैं कि उन्होंने मगरबी कंपनियों में आईटी के शोबे में रिमोट काम करने के लिए कई साल तक जाली शनाख्त का इस्तेमाल किया। ये शुमाली कोरिया के लिए फंड्स जमा करने की एक वसी खुफिया स्कीम का हिस्सा था। उनका कहना है कि अमेरिका और यूरोप में मुतादिद नौकरियां मिलने से उन्हें माहाना कम से कम $5000 मिल जाते थे। उनके कुछ साथी उनसे कहीं ज्यादा भी कमा लेते थे। शुमाली कोरिया से अपना ताल्लुक बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म करने वाले जिनसू उन हज़ारों अफराद में शामिल थे जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि उन्हें शुमाली कोरिया के खुफिया ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए चीन, रूस, अफ्रीका या दीगर ममालिक में भेजा गया था। शुमाली कोरिया के आईटी मुलाजमीन की कड़ी निगरानी की जाती है और उनमें से बहुत कम लोग मीडिया से बात करते हैं। लेकिन जिनसू की जानिब से मिलने वाली मालूमात से इस बात का इंकशाफ होता है कि इस फ्रॉड में काम करने वालों की रोज़मर्रा ज़िंदगी कैसी है और वो कैसे काम करते हैं। इनसे मिलने वाली मालूमात उन चीज़ों की तस्दीक करती है जिसका अंदाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा और साइबर सिक्योरिटी की रिपोर्ट्स में लगाया गया। जिनसू का कहना है कि उनकी कमाई का 85% हिस्सा शुमाली कोरिया की हुकूमत को भेजा जाता था। नकद रकम के हवाले से तंगी का शिकार ये मुल्क बरसों से बैनुल अक़वामी पाबंदियों की जद में है। जिनसू कहते हैं कि हम जानते हैं कि ये डकैती की तरह है, लेकिन हम इसे किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लेते हैं। अब हालात उस वक्त से कुछ बेहतर हैं जब हम शुमाली कोरिया में होते थे। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से मार्च 2024 में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया आईटी वर्कर्स शुमाली कोरिया के लिए सालाना बुनियादों पर 25 करोड़ से 60 करोड़ डॉलर पैदा करते हैं। कोरोना की आलमी वबा के दौरान इस स्कीम को खासा फ़ायदा हुआ जब दूर दराज या घर से काम करना आम हो गया था। तब से ही हुकाम और साइबर अमूर के माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि इस फ्रॉड में इजाफा हो रहा है। ज़्यादातर लोग तनख्वाह का चेक मिलते ही फ़ौरन उसे हुकूमत को भेज देते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें वो डाटा चोरी करके या अपने आजिरों के अकाउंट हैक करके उनसे तावान का मुतालबा करते हैं। गुज़िश्ता बरस एक अमरीकी अदालत ने शुमाली कोरिया के 14 शहरियों पर फ़र्द जुर्म आयद की जिन्होंने मुबैना तौर पर 6 साल के अरसे में भेस बदल कर काम किया और अमरीकी कंपनियों से $8 करोड़ कमाए। मुबैना तौर पर जाली शनाख्त का इस्तेमाल करके अमरीका में एक क्रिप्टो करेंसी फर्म के लिए आईटी का काम करने वाले 4 मजीद अफराद पर गुज़िश्ता माह फर्द जुर्म आयद की गई थी। शुमाली कोरिया से बाज़ाब्ता तौर पर अपना ताल्लुक ख़त्म करने वाले जिनसू कई साल तक चीन में रहकर शुमाली कोरिया की हुकूमत के लिए आईटी के शोबे में काम करते रहे। उनका कहना है कि वो और उनके साथी अक्सर 10 अफराद पर मुश्तमिल टीम्स में काम करते थे। शुमाली कोरिया में इंटरनेट तक रसाई महदूद है, लेकिन बैरून मुल्क रहकर ये आईटी वर्कर्स आसानी से काम कर सकते थे। उन्हें अपनी शनाख्त छुपाने की ज़रूरत सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वो खुद को बतौर मगरबी शहरी पेश करके ज़्यादा तनख्वाह हासिल कर सकते हैं, बल्कि इसकी वजह शुमाली कोरिया पर आयद वसी बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ भी हैं। मगरब की जानिब से शुमाली कोरिया पर ये पाबंदियाँ उसके जौहरी हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की वजह से आयद हैं। ये स्कीम शुमाली कोरिया के हैकिंग ऑपरेशन से अलग है। वाज़ेह रहे कि हैकिंग ऑपरेशन से भी शुमाली कोरिया की हुकूमत के लिए पैसे जमा किए जाते हैं। बदनाम ज़माना हैकिंग ग्रुप लाज़ार्स ग्रुप के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो शुमाली कोरिया के लिए काम करता है, हालांकि उसने कभी इसका एतराफ़ नहीं किया। कहा जाता है कि इस साल के शुरू में ये ग्रुप क्रिप्टो करेंसी कंपनी बायबिट से $1.5 अरब चोरी कर चुका है। जिनसू ने अपना ज़्यादातर वक्त जाली शनाख्तों को महफूज बनाने की कोशिश में गुजारा, जिन्हें वो मुख्तलिफ मुलाजमतों में दरख्वास्त देने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। उन्होंने बताया कि वो पहले खुद को चीनी शहरी जाहिर करते हैं और हंगरी, तुर्की और दीगर ममालिक में लोगों से रब्ता करके उनकी शनाख्त इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगते हैं और इसके एवज़ उन लोगों को मुआवजा भी देते हैं। अगर आप प्रोफाइल पर एशियाई शक्ल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कभी नौकरी नहीं मिलेगी। जिनसू इन उधार ली गई शनाख्त को मगरबी यूरोप में लोगों से रब्ता करने के लिए इस्तेमाल करते, फिर वो यूरोपीय अफराद से उनकी शनाख्त लेकर अमरीका और यूरोप में नौकरियों के लिए दरख्वास्त भेजते थे। जिनसू को अपने बरतानवी अहदाफ में अक्सर कामयाबी हासिल होती थी।
उन्होंने बताया कि थोड़ी सी बात करने के बाद ही बरतानिया में लोग उन्हें आसानी से अपनी शनाख्त दे देते थे। IT वर्कर्स जो बेहतर अंग्रेजी बोलते हैं वो बाज़-औक़ात दरख्वास्त के अमल को संभाल लेते हैं, लेकिन फ्रीलांसर वेबसाइट्स पर आमने सामने इंटरव्यूज़ भी नहीं होते और अक्सर रोज़ाना की बुनियादों पर होने वाला राब्ता भी स्लीक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर होता है। इसलिए आप ऐसा शख्स होने का दावा कर सकते हैं जो आप दरअसल नहीं हैं। जिनसू का कहना है कि वो ज़्यादातर अमरीकी मार्केट्स का रुख करते थे क्योंकि अमरीकी कंपनियों में तनख्वाहें अच्छी होती हैं। उन्होंने दावा किया कि इतने ज़्यादा IT वर्कर्स नौकरियां तलाश कर रहे होते थे कि अक्सर कंपनियां अनजाने में शुमाली कोरिया के एक से ज़्यादा लोगों को नौकरी पर रख लेती थी। ये बहुत होता है। ये समझा जाता है कि IT वर्कर्स मगरिब और चीन में मौजूद सहूलतकारों के नेटवर्क के ज़रिए अपनी कमाई जमा करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते एक अमरीकी खातून को शुमाली कोरिया के IT वर्कर्स को नौकरियां तलाश करने और उन्हें रकम भेजने में मदद करने के जुर्म में 8 साल से ज़्यादा कैद की सज़ा सुनाई गई। शुमाली कोरिया से बाज़ाब्ता तौर पर अपना ताल्लुक़ ख़त्म करने वाले एक और शख्स हेवन सेविंग ली की कहानी भी मंजर आम पर आई है। वो शुमाली कोरिया के लिए चीन में एक कारोबारी शख्सियत के तौर पर काम कर रहे थे। जब उनकी कुछ IT वर्कर से मुलाकात हुई, उन्होंने तस्दीक की कि उनके तजुर्बात भी ऐसे ही थे। साइबर सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेक्टर के मुताद्दिद हायरिंग मैनेजर्स का कहना है कि उन्होंने अपने भर्ती के अमल के दौरान दर्जनों उम्मीदवारों को देखा जिन पर उन्हें शक है कि वो शुमाली कोरिया IT वर्कर्स हैं। अमेरिका में एली सिक्योरिटी के शरीक बानी रोब हैनली हाल ही में अपनी फर्म में रिमोट मुलाजमतों के लिए भर्ती कर रहे थे और उनका ख्याल है कि इस अमल में उन्होंने तकरीबन 30 शुमाली कोरियाई IT वर्कर से इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि शुरू में ये किसी हद तक एक खेल की तरह था, जैसे ये पता लगाने की कोशिश हो कि कौन असली है और कौन जाली, लेकिन ये बहुत जल्द काफ़ी परेशान कुन हो गया। आखिरकार उन्होंने वीडियो कॉल्स पर उम्मीदवारों से ये दिखाने के लिए कहा कि वो जिस जगह हैं वहाँ वक्त क्या हो रहा है। हम सिर्फ अमेरिका से उम्मीदवारों की खिदमत हासिल कर रहे हैं। इन औकात में वहाँ कम से कम दिन की रोशनी होनी चाहिए थी, लेकिन कभी दिन की रोशनी नज़र नहीं आई। शुमाली कोरिया कई दहाइयों से अपने वर्कर्स को गैर मुल्की करेंसी कमाने के लिए बैरून मुल्क भेज रहा है। तकरीबन 1 लाख अफराद बैरून मुल्क फैक्ट्रीज़ या रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, ज़्यादातर चीन और रूस में। चीन में कई साल रहने के बाद जिनसू ने कहा कि उन्हें काम पर जिस जबर का सामना करना पड़ा उसकी वजह से उनको कैद का एहसास बढ़ता गया। चीन में कई साल रहने के बाद जिनसू ने कहा कि उन्हें काम पर जिस जबर का सामना करना पड़ता था उसकी वजह से उनको कैद का एहसास बढ़ता गया। उन्होंने कहा कि हमें बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी और हमें हर वक्त अंदर रहना पड़ता था। आप वर्जिश नहीं कर सकते थे, आप जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते थे। ताहम जिनसू ने बताया कि शुमाली कोरियाई IT वर्कर्स को बैरून मुल्क जाने पर मगरबी मीडिया तक ज़्यादा आज़ादी से रसाई हासिल होती है। आप असली दुनिया देखते हैं। जब हम बैरून मुल्क होते हैं तो हमें एहसास होता है कि शुमाली कोरिया के अंदर कुछ गलत है, लेकिन इसके बावजूद जिनसू ने दावा किया कि बहुत कम शुमाली कोरियाई IT वर्कर्स ने उनकी तरह फ़रार होने के बारे में सोचा। वो सिर्फ पैसे लेते हैं और घर वापस चले जाते हैं। बहुत कम लोग फ़रार होने के बारे में सोचते हैं, हालांकि वो अपनी कमाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा रखते हैं, लेकिन ये शुमाली कोरिया में बहुत कीमती होता है। दूसरी जानिब फरार होना बहुत ख़तरनाक और मुश्किल है। चीन में निगरानी की वजह से ज़्यादातर पकड़े जाते हैं। जो चंद लोग फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं वो शायद अपने ख़ानदान को दोबारा कभी ना देख सकें और उनके रिश्तेदारों को उनके छोड़ने की सज़ा मिल सकती है। जिनसू अब फ़रार होने के बाद भी IT में काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत के लिए काम करते हुए सीखे गए हुनर ने उन्हें अपनी ज़िंदगी में आबाद होने में मदद की है। चूँकि वो जाली शनाख्त के साथ मुतादिद मुलाजमतें नहीं कर रहे, इसलिए वो शुमाली कोरियाई हुकूमत के लिए काम करने के मुकाबले में कम कमाते हैं, लेकिन चूँकि वो अपनी कमाई का ज़्यादा हिस्सा रख सकते हैं इसलिए अब मजमूई तौर पर उनकी जेब में ज़्यादा रकम होती है। व्यूअर्स, एक जाली शनाख्त ने जिनसू को आज़ादी दी, लेकिन ये आज़ादी उसे अपने वतन, अपने ख़ानदान और माजी की कुर्बानी देकर मिली। सवाल ये है कि क्या ऐसी कीमत पर आज़ादी वाकई आज़ादी कहलाती है? ये कहानी सिर्फ एक फ़र्द की नहीं है बल्कि एक निज़ाम की है, जहाँ एक लैपटॉप, एक शनाख्त और एक हुक्म पूरी दुनिया को धोखा दे सकता है। आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।